घरेलू हिंसा का शिकार हुई महिलाओं की कहानी न जाने कितनी आपने सुनी होगी। और ऐसा कहा भी जाता है कि हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान है। महिलाएं जो हैं वो अभी भी उतना प्रतिनिधित्व उनका आगे बढ़कर नहीं आ पा रहा है। महिलाएं जो है वो पुरुषों से अभी थोड़ा कम ही है। महिलाएं पुरुषों के समान अभी भी स्वतंत्र नहीं है। ऐसी कई फील्ड है जिसमें महिलाओं की भागीदारी अभी उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। ये बात न जाने कितनी बार आपने सुनी होगी, न जाने कितनी बार आपने देखी होगी। महिलाएं अब भी शोषण का शिकार हो रही हैं। स्थिति उनकी कुछ सुधरी है लेकिन अभी उतनी बेहतर नहीं हुई है। इस तरीके की बात आपके सामने कही जाती है। अरे 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 रुकिए रुकिए, मैं कोई फेमिनिस्ट होकर कोई महिला ज्ञान बघाड़ने आपके पास नहीं आई हूँ। आज ये जो वीडियो मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, ये वीडियो बड़ा अनोखा है क्योंकि इसमें पत्नी पीड़ित जो पति हैं उनकी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा वीडियो है वो उन पतियों के बारे में है जो अपनी पत्नियों से बहुत प्रताड़ित है। राजधानी दिल्ली में अक्सर जो है वो अपनी मांगों को लेकर तरह तरह के प्रदर्शन होते ही रहते हैं। दिल्ली जो है वो अपने प्रदर्शनों के लिए जाना भी जाता है। दिल्ली का अपना एक इतिहास है जो प्रदर्शनों से जुड़ा हुआ है। कोई लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शन करते हैं तो कई बार लोग अपनी सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हैं। दिल्ली में इस तरीके का धरना बड़ा आम हो चुका है। धरना प्रदर्शन ये दिल्ली के इतिहास की बड़ी कॉमन सी चीज है, या आप कह दें कि दिनचर्या हो चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन होता ही रहता है और ऐसा माना जाता है कि वो जो जगह है वो आंदोलन के लिए ही बनी है। यूं तो ये बड़ी आम बात मानी जाती है दिल्ली के लिए, लेकिन रविवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर एक अजब सा आंदोलन हो रहा था, एक बड़ा गजब सा प्रदर्शन हो रहा था जो सबका ध्यान खींच रहा था। ये जो आंदोलन था वो बड़ा अलग था। ये जो प्रदर्शनकारी थे, इनके नारे और इनके तख्तियों पर जो कुछ लाइनें लिखी हुई थी वो लोगों को बहुत पसंद आ रही थी, इसलिए क्योंकि ये जो प्रदर्शनकारी थे ये किसी सियासी संगठन या पार्टी के नहीं थे। ये जो प्रदर्शनकारी थे ये अपनी मांग को लेकर किसी पार्टी विशेष से इन्फ्लुएंस होकर किसी राजनीतिक विचारधारा को सपोर्ट करने के लिए नहीं आए थे। ये जो प्रदर्शनकारी थे ये अपनी पत्नियों से पीड़ित थे। पत्नियों से पीड़ित पतियों का ये जो प्रदर्शन था वो लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा था। ये जो है वो मैरिटल रेप को लेकर जो प्रस्तावित कानून है उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा था और बड़ा अनोखा हो रहा था। इस आंदोलन में जो नारे लग रहे थे उसमें से एक दो नारे मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। पहला नारा लग रहा था कि शादी के खेल में हर पति जाएगा जेल में, बीवी करे तो प्यार और पति करे तो बलात्कार, पत्नी के प्यार में पति गया दिहाड़ में, अगले जन्म मोहे बेटा ही कीजो। ये बड़े अनोखे से जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे थे और इस प्रोटेस्ट के नारे लोगों को बहुत अलग लग रहे थे, अनोखे लग रहे थे। ऐसे तो नारे कई थे लेकिन ये 75 लोग दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे थे और ये बातें जो बोल रहे थे, ये नारा जो लिखा हुआ था इनके तख्तियों पर, जो तख्तियां अपने हाथ में लेकर खड़े थे, वो लोग रुक रुक कर उन्हें पढ़ रहे थे और उनके बारे में जानना भी चाह रहे थे क्योंकि ये बड़ा अनोखा और बड़ा अलग सा प्रदर्शन था। दरअसल ये जो 75 लोग थे ये अपनी पत्नियों से बहुत ज्यादा पीड़ित थे। पत्नी पीड़ित पति जो है वो आंदोलन करने पर मजबूर थे क्योंकि इनका ये कहना है कि किसी न किसी हाल में अपनी पत्नियों से पीड़ित ये जो लोग हैं उन्हें अपनी बात तो पहुंचानी ही होगी। अपनी उत्पीड़न का शिकार बने जो कहानियां हैं वो तो साझा करनी ही पड़ेगी। इस तरीके की बात वो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें से जो अधिकतर लोग हैं उनकी कहानी भी कुछ ऐसी है। ये पत्नी के पीड़न से जो है वो परेशान है, उनकी ब्लैकमेलिंग से परेशान है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कई सालों से अपने बच्चों तक से भी नहीं मिल पाए हैं क्योंकि इनकी जो पत्नियां हैं वो घर से बाहर इन पतियों को निकाल दी हैं और इन्हें मिलने नहीं देना चाहती। कुछ तो ऐसे हैं जो कई कई सालों से अपने बच्चों का मुंह तक नहीं देख पाए हैं। कुछ का ये कहना है कि बच्चों को मिलना चाहते हैं लेकिन पत्नियां मिलने की इजाजत नहीं देती। कुछ पति ऐसे भी हैं जिनके पास अपना मकान है, अपना घर है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें किराए के मकान पर रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पत्नी इन्हें अपने घर में रहने नहीं दे रही। दरअसल ये सारे जो पत्नी पीड़ित प्रदर्शनकारी हैं ये मैरिटल रेप को लेकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। जो प्रस्तावित कानून आने वाला है उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध में प्रदर्शन करने के लिए वहां जमा हुए तो इन लोगों का कहना यह है कि इस तरीके के कानून नहीं आना चाहिए। ये सभी अपने नारों और तख्तियों की वजह से लोगों का ध्यान खींच रहे थे और अपनी बात लोगों को बताने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि इनकी संख्या बहुत कम थी,
महज 75 की संख्या में ये लोग थे, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी बातों में दम नजर आ रहा था, इसलिए चलते लोग रुक रुक कर इनकी बात सुन रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं मनीष सिधवानी, ये भी इस प्रोटेस्ट में थे, या ये कह दें कि इस प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे थे। अब ये जो अधिवक्ता साहब हैं, ये खुद अपनी पत्नी से जो पीड़ित रह चुके हैं। अब ये अपनी पत्नी से इस तरीके से पीड़ित रहे, इसलिए जो है वो खुद और लोगों जो इसका शिकार हो रहे हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं। अब इनका ये कहना है कि शिकार बनने के बाद मुझे ये पता चला कि ये बहुत गंभीर परेशानी है। अब ये ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो इस तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं, यानी कि जो अपनी पत्नी से पीड़ित हैं। इसके लिए ये एक फाउंडेशन भी चलाते हैं, जिस फाउंडेशन का नाम इन्होंने रखा है न्याय प्रयास फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के माध्यम से ये ऐसे लाचार पतियों की सहायता करते हैं जो अपनी पत्नियों से परेशान हैं। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता मनीष सिधवानी कहते हैं कि अगर ये कानून पास हो गया ना, मैरिटल रेप वाला, अगर ये कानून पास हो गया तो समझ लीजिए कि हर घर में रहने वाला पुरुष जो है वो रेपिस्ट घोषित कर दिया जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। मामूली सा झगड़ा हुआ नहीं, उस पर इस तरीके के कानून जो है वो लगा दिए जाएंगे और पति को जो है वो रेपिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। मामूली झगड़े पर भी पत्नी जो है वो पति को जेल भेजवा देगी और पत्नी जो है वो पति को ब्लैकमेल करती रहेगी। और अगर कोई संबंध सहमति से भी बना होगा ना, उसके बावजूद भी पत्नियां जो है वो इस तरीके का दाव ठोक सकती है। उनका ये कहना है कि सहमति से अगर कोई संबंध बन जाता है और अगले दिन सुबह अगर कोई बात हो जाती है तो फिर ये असहमति वाली बात हो जाएगी। और वो ये भी कहते हैं कि सवाल ये है कि ये सहमति तय कौन करेगा। हर बार सहमति तय करने की जिम्मेदारी पत्नी को कैसे होगी। रात में सहमति और अगले दिन जो है वो विवाद के बाद, झगड़े के बाद असहमति में बदल जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी। इस तरीके की बात वो कहते हैं। मनीष सिधवानी ये तक कहते हैं कि पहले से भी महिलाओं को लेकर जो भी कानून बनाए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर जितने भी कानून बनाए हैं, उन सब का जमकर दुरुपयोग महिलाएं करती हैं। चाहे घरेलू हिंसा का मामला हो, दहेज उत्पीड़न का मामला हो, यौन हिंसा का मामला हो, अधिकांश मामले ऐसे हैं जिसमें महिलाओं ने जानबूझकर इस तरीके की चीजें की हैं। महिलाएं जो हैं इन कानूनों का इस्तेमाल कर कर अपने पतियों का उत्पीड़न करती हैं, पतियों को परेशान करती हैं। इस तरीके की बात अधिवक्ता साहब बता रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसे में अगर कोई नया कानून आ जाए तो समझिए दिमाग खराब करने वाली बात होगी। महिलाएं पहले से ही पुरुषों को ऐसे टॉर्चर कर रही हैं, उसके बाद आप और नया कानून ला रहे हैं, इससे तो पुरुष और परेशान हो जाएंगे। उनका कहना यह है कि महिलाओं को पुरुषों के खिलाफ मिसयूज करने के लिए एक नया कानून मिलने जा रहा है और इसका इस्तेमाल महिलाएं बहुत अच्छे से करेंगी। इस प्रदर्शनकारी में एक प्रदर्शनकारी और थे जिनका नाम था सुमित सिंह। उनका कहना है कि अगर पुरुषों के खिलाफ एक तरफा ऐसे ही कानून बनते रहे ना, तो आगे आने वाला समय ऐसा होगा कि जब युवा शादी के नाम पर घबराने लगेंगे, शादी से कतराने लगेंगे, क्योंकि शादी जैसी संस्था कभी भी बदनाम हो सकती है। सुमित का यह दावा है कि पत्नी के कारण वो पिछले 3 सालों से अपने 6 साल की बेटी से नहीं मिल पाए हैं। मिलने का बहुत मन होता है लेकिन पत्नी मिलने नहीं देती। न्याय प्रयास फाउंडेशन जो है वो ऐसे ही पीड़ित पतियों की सहायता करता है, कानूनी सहायता करता है, और उनका ये मानना है कि ऐसा फाउंडेशन और होना चाहिए। इस तरीके की बात वो कहते हैं। फाउंडेशन का ये कहना है कि इसमें ऐसे भी पति आए हैं जो खुद हिंसा का शिकार हुए हैं, ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए हैं। इसमें से जो पत्नियां होती हैं वो लगातार पैसे की डिमांड करती हैं। पैसा नहीं दिए जाने पर वो पतियों को जानबूझकर, सिर्फ पतियों को नहीं, पतियों के माता पिता के खिलाफ भी झूठे मुकदमे दर्ज करा देती हैं। कई मामले तो ऐसे भी देखे गए हैं जिसमें पति को घर से निकाल देती हैं और उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लेती हैं। इस तरीके की बात वो बता रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे मामले जो है वो बार बार सामने आ रहे हैं। ले देकर ये पूरा बखेड़ा जो है वो मैरिटल रेप को लेकर हुआ है। मैरिटल रेप को लेकर ये जो कानून बनने वाला है उसके विरोध में ये प्रदर्शन था, ये आंदोलन था। और उनका ये कहना है कि पहले से ही महिलाएं जो है वो जानबूझकर पतियों को परेशान करती हैं, अपने ससुराल पक्ष वालों को परेशान करती हैं। ऐसे ही महिलाओं के सपोर्ट में इतने कानून उनको मिले पड़े हैं, अब कोई नया कानून मिल जाएगा तो और बखेड़ा हो जाएगा। इस तरीके की बात वो कहते हैं। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि मैरिटल रेप को लेकर अभी तक भी आज तक भी कोई कानून बना नहीं है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो इस पर अभी विचार विमर्श कर रहा है, अभी कोई निर्णय पर नहीं पहुंचा है। इसके बावजूद भी इस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है। अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होनी है, लेकिन उससे पहले ही ये जो फाउंडेशन है न्याय प्रयास,
वो पहले ही जो है वो इस कानून के पारित ना किए जाने की मांग को लेकर जो है वो सड़कों पर उतर आया है, लगातार इस कानून का विरोध कर रहा है और कह रहा है कि संस्था का ये मानना है कि इस तरीके के कानून का दुरुपयोग ही होगा। इस तरीके से कानून से महिलाओं को कोई सपोर्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो पति लोग हैं वो और ज्यादा प्रताड़ित होंगे और ज्यादा शोषित होंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आपके दिमाग में भी ये हलचल मची रही होगी कि भाई ये है क्या चीज मैरिटल रेप। तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं और थोड़ा सा आपके साथ साझा कर देती हूँ कि होता क्या है ये मैरिटल रेप। दरअसल भारतीय कानून यानी कि आईपीसी में मैरिटल रेप को लेकर अभी भी कोई आपराधिक कानून नहीं बनाया गया है, यानी कि मैरिटल रेप जो है वो कोई अपराध नहीं है। आईपीसी की धारा 375 में 2 अपवाद दिए हैं। 2 अपवादों के मुताबिक पति पत्नी के बीच कोई यौन संबंध को बलात्कार से परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसे बलात्कार से बाहर रखा गया है। यानी कि अगर पति जबरदस्ती पत्नी के साथ भी संबंध बना लेता है तो भी उसको कोई सजा नहीं दी जा सकती। पति और पत्नी के बीच ये जो संबंध होता है वो मर्जी के या बेमर्जी के किसी भी बिना पर कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप पर चिंता जताई है। उसका ये मानना है कि महिला की अस्मिता या महिला की इजाजत के बावजूद इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप पर चिंता जताई है, अगली सुनवाई करने जा रही है और इस पर कोई बात हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की मांग कर रही है। उनका ये मानना है कि इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। महिला की अस्मिता के साथ नाइंसाफी होगी अगर उस पर जानबूझकर दबिश बनाकर जबरदस्ती इस तरीके की चीज उसके साथ की जाती है। तो दरअसल इस तरीके की मांग को लेकर पहले भी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में एक बेंच जो है इस याचिका की सुनवाई करने वाला है। अभी कोई कानून नहीं बना है, आगे बन सकता है, इसकी उम्मीद है। वैवाहिक बलात्कार यानी कि मैरिटल रेप को घरेलू हिंसा, यौन हिंसा के एक रूप में देखा जा सकता है और ऐसा माना जाता है या माना जाएगा कि हमेशा शारीरिक हिंसा जो है वो इसमें शामिल नहीं होगी। कई बार इस तरीके के यौन संबंध को भी जो है वो इस तरीके की चीज में शामिल किया जाएगा, यानी कि घरेलू हिंसा और शोषण, यौन शोषण, और उसके बाद एक नया चीज जुड़ने वाला है मैरिटल रेप। ये वो 3-4 चीजें ऐसी होंगी जो महिलाओं को एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसे में इस तरीके की चीजें इसलिए समाज में महिलाओं को देनी पड़ जाती है क्योंकि आज भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कई ऐसी चीजों पर कमतर है। आज भी आप एक्स्ट्रा एजुकेशन की बात कर लें या कई ऐसे फील्ड हैं अगर उनकी बात कर लें या ऐसे भी बात कर लें तो शादी के बाद भी बहुत सारे ऐसे किस्से या ऐसे आंकड़े सामने आ जाते हैं जिसमें महिलाएं अपने लाइफ में बेहतर किसी प्लेटफॉर्म पर काम करने को लेकर या किसी फील्ड में काम करने को लेकर या आप किसी भी चीज़ में आंकड़े को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अभी भी पीछे हैं। और इस तरीके का राइट देकर महिलाओं को और ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है, उन्हें और ज़्यादा पुश किया जाता है कि सिर्फ बैनरों पर ही नहीं जमीन पर भी दिखे, महिलाएं सच में कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल पाएं। ऐसे में जो भी तबका पीछे होता है उसे इस तरीके का प्रोटेक्शन, इस तरीके की चीज़ें देनी पड़ जाती है। और ऐसा ही एक नया चीज़ जो है वो मैरिटल रेप के रूप में सुप्रीम कोर्ट देने के बारे में सोच रहा है। बाकी अगर वो इस तरीके की कोई कार्रवाई करता है, अगर इस तरीके का कोई नया कानून बनता है तो हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आप इस मामले में क्या सोचते हैं वो हमें ज़रूर बताइएगा। एक मांग ये बहुत चलती है कि महिला आयोग है तो पुरुष आयोग क्यों नहीं। तो बाकी आप क्या सोचते हैं, आपको भी लगता है कि महिलाओं से शोषित जो पुरुष हैं उनकी सुनवाई भी होनी चाहिए, या ये जो मैरिटल रेप को सुप्रीम कोर्ट जो है वो जस्टिफाई करने जा रहा है, ये मान रहा है कि ये महिलाओं के लिए एक तरीके का शोषण है। इस पर आप क्या सोचते हैं वो हमें आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर आपको ज्ञानवर्धक लगी हो, कुछ जानकारी वाली लगी हो तो वीडियो को शेयर करके और लोगों को भी बताइए। बाकी अगर आप हमारा ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है भारत एक नई सोच के नाम से, आप उसे जरूर डाउनलोड करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।